साथियों, जीना है तो पेड़ पौधे लगाने ही नहीं, उनकी सुरक्षा भी जो है करनी बहुत ज़रूरी है। धूल मिट्टी से उन्हें बहुत ज़रूरी बचाना है, ताकि जो है वो अपना पोषण जो है, अपना भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में ले सके और ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में हमें दे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रामजी लाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं दयाल सिंह कॉलेज करनाल के। बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपके चैनल को देखने वालों के लिए धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोग इस पैगाम को आगे फैलाएं। सर हम बात करें जीवन की, अपने ही जीवन की हम बात करते हैं। पेड़ पौधे वो भी हमारी मतलब कि लाइफ लाइन है, उसके बिना भी हम नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा हम नहीं रह सकते। जो पेड़ों की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, उसके बावजूद भी विकास के नाम पे जो धूल मिट्टी है या सड़कों के किनारे जो धूल मिट्टी है वो पेड़ों पर जमती रहती है, ग्रोथ उनकी कम होती रहती है। क्या कहेंगे आप? आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत बेहतरीन हैं, और जो अनुसंधान है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 12,000 वर्ष पुराना है। तो उस समय प्रारंभ में 5.8 ट्रिलियन वृक्ष दुनिया में थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चलेगी, विकास होता चला गया, और विकास के नाम पर जिस तरीके से जल, जंगल और ज़मीन, इस पर आधिपत्य जारी किया गया, परिणाम क्या हुआ कि वृक्ष विकास होता चला गया और वृक्षों का नाश होता चला गया। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वन आदमी के जीवन की रेखा है, विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई जब हम विकास की ओर जाते हैं तो लाजमी तौर पर विकास का पहला शिकार जो है वो वृक्ष होते हैं। सारी दुनिया में वन महोत्सव मनाए जाते हैं, इंडिया में मनाए जाते हैं, और परिणाम क्या है कि सरकारें डिक्लेयर करती हैं इस बार हमने करोड़ों पौधे लगाए, अगले साल फिर करोड़ों पौधों की बात होती है, लेकिन पुरानों का क्या बना? उन पौधों के ऊपर जो है जो पत्ते हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी ये जमती है। और ये साधारण से साधारण आदमी को भी पता है कि भाई जो पौधों के पत्ते होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन जो है ना, जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, जीव हैं, आदमी हैं, पशुधन है, कीट पतंगे हैं या और चीज़ें हैं, उन सब के लिए ऑक्सीजन जीवन का काम करती है। अगर पौधों के ऊपर मिट्टी पड़ी रहती है, उससे उनके जो पोरस हैं वो बंद हो जाते हैं, पौधे का लाइफ कम हो जाता है, उस पर फल नहीं आते, फूल नहीं आते, और परिणाम स्वरूप बहुत से जीव जंतु जो है ना या पतंगे वो मर जाते हैं। तो ये मतलब जो चीज़ें हैं हमें ध्यान से करना चाहिए कि आप ज़रूर विकास कीजिए, जंगल कटेंगे, लेकिन जितने आप काटते हो उससे ज़्यादा अगर नहीं लगाओगे तो ये जीवन खतरे में पड़ सकता है। जो सड़क के मध्य में जो डिवाइडर है उसके बीच में जो झाड़ियाँ नुमा जो लगा दी जाती हैं, क्या फ़ायदा है उनका? क्यों उनके स्थान पर जो है दूसरे पेड़ या दूसरे जो पौधे हैं जो अच्छी ऑक्सीजन दें, ज़्यादा ऑक्सीजन दें, वो क्यों नहीं लगाए जाते? एक्चुअली क्या है कि ये मतलब जो ना झाड़ियाँ इसलिए लगाते हैं कि ये समझते हैं कि इससे सुंदरता बढ़ेगी, और सुंदरता जो है ना झाड़ियों से नहीं बढ़ा करती कभी। सुंदरता तो उन वृक्षों से बढ़ती है जो ऑक्सीजन छोड़ेंगे ज़्यादा, और व्यक्ति उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेंगे, ग्रहण करेंगे, व्यक्तियों का स्वास्थ्य होगा तो राष्ट्र सुंदर होगा। जैसे आप ठंडी सड़क पर देखें, उसके साथ दरख्त आज भी खड़े हुए हैं। वो क्यों खड़े? क्योंकि वहाँ से ऑफिसर जाते हैं। पेड़ों की देख रेख ये काम कारपोरेशन का है सब जगह, और कारपोरेशन के एक्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य हिंदुस्तान के अंदर जो कारपोरेशन जो है अपनी जिम्मेवारी का वहन नहीं करती। इनका काम केवल वोट लेना है। जीटी रोड बेल्ट के किनारे पर जो है ग्रीन बेल्ट बनाई गई हैं, उसमें फलदार पौधे भी लगे हुए हैं और दूसरे भी हैं। मतलब एक अच्छी शुरुआत करनाल का जो प्रशासन है उसके द्वारा की गई थी। पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत बेहतर एक तरह की हुआ। क्या ये व्यवस्था जो है
अमिंदरी रोड की बात करें, वहाँ पे टोटल जो है पेड़ों को काट दिया गया। जीटी रोड के किनारे आपको बहुत कम पेड़ दिखाई देते हैं। जो दूसरे जो स्टेट हाईवे जो बने हैं उनके किनारे पे हम कैथल रोड, करनाल से हम कैथल रोड की बात करें, वहाँ पे आपको पेड़ नहीं दिखाई देंगे। गर्मियों के दिनों में जहाँ जो व्हीकल वहाँ से निकलते हैं, तो जीटी रोड का रोड कोई भी सड़क है उसका जो टेम्परेचर है वो आम जो बहुत ज़्यादा गलियाँ हैं जो घर की, जहाँ धूप घर रहती है, उनसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है सड़क का रहता है। क्योंकि गैस से निकलती हैं वाहनों से, दूसरी जो चीज़ें निकलती हैं, एसी का जो प्रभाव रहता है गाड़ियों में, उसका प्रभाव रहता है। क्या ये ग्रीन बेल्ट का जो आइडिया है ये हर जगह चल सकता है? रेलवे जो लाइन है उसके किनारे सरकारी ज़मीन है। देखिए, ये आइडिया है ग्रीन बेल्ट का, करनाल में जो निर्मल कुटिया के पास है, और जगह भी हैं, और रोज़ गार्डन भी है। यहाँ ये ठप हो गया। इसको तो थ्रू आउट इंडिया सड़कों के जो किनारे हैं वहाँ ग्रीन बेल्ट तैयार की जाए, और उस ग्रीन बेल्ट की जो है वृक्ष लगाए जाएं उसमें। केवल सड़कों पर ही नहीं, नदियों और नहरों के किनारे के साथ भूमि वेस्ट पड़ी हुई है, रेलवे लाइन के पास भूमि वेस्ट पड़ी होती है। उन लोगों को एक माप करके जगह दे दी जाए डेवलप करने की, और सरकार उसमें सहायता दे, ताकि जो गरीब आदमी है जिसके पास ज़मीन नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसके लिए एक रोज़गार का साधन भी हो सकता है। और साथ में जो आपने बताया कि जितने भी रोड्स हैं वहाँ पर व्हीकल्स के कारण, कार है, ट्रक हैं, बसें हैं, इनके कारण केवल धुआं नहीं, अभी तो इनके जो एसी चलते हैं उसके कारण जो है ना, मकान के अंदर की अपेक्षा 6% जो वो क्या नाम पॉल्यूशन है, गर्मी है, वो ज़्यादा सड़क पर आपको मिलेगी, क्योंकि कारें तपती भी हैं। तो मतलब हमारे कहने का यह है कि ये जो आइडिया यहाँ करनाल का है, निर्मल कुटिया के पास का, या दूसरी साइड में जहाँ ये गुरुद्वारा और मंदिर हैं जीटी रोड पर, ये आइडिया थ्रू आउट इंडिया लागू हो सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वैसे भी जगह खाली पड़ी हुई है। वो है सफ़ेदे का पौधा जिसको बोलते हैं। ये पानी इतना सोखता है, इतना सोखता है कि सारे मुल्क को रेगिस्तान बना सकता है। मैं समझता हूँ कि ये व्यक्ति के जीवन का शत्रु है और गलत व्यवहार कर रही है, इसलिए सरकार को एकदम सफ़ेदे लगाने बंद कर देने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लगाने हैं वो नीम लगाओ, पीपल लगाओ, वट वृक्ष लगाओ, शीशम लगाओ, जमुआ लगाओ, जामुन लगाओ, आम लगाओ, ये लगाओ, लेकिन ग्रीन बेल्ट में। आज जो जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है और पेड़ पौधों की संख्या आपने अभी बताया कि आधी जो है हो चुकी है, कैसे जी पाएंगे लोग? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा सिंपल तरीका है, जितने आप वृक्ष काटते हैं उससे ज़्यादा लगाओ, ताकि वो जो है ना वृक्ष जिंदा रहें। केवल मात्र वृक्ष लगाया, फ़ोटो खिंचवाया, एनवायरनमेंट के ऊपर सेमिनार कर लिया, चित्र बनवा लिए, इससे जो है ना वनों का विकास नहीं होता। मतलब कागजों में नहीं, धरातल पर लगाए। धरातल पर जब तक चीज़ नहीं होगी, कट गए तो आपके लिए बारिश की, नदियों के पानी की समस्या हो सकती है, और सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है। कि सड़कों के निर्माण या रेलवे लाइन का निर्माण जब आप करते हैं तो आपकी योजना होनी चाहिए 100 साल के लिए। ये नहीं है आपने क्या किया हुआ है, अडोकिज्म किया हुआ है, कभी 2 फुट चौड़ी कर देते हैं, कभी 3 फुट चौड़ी कर देते हैं, दरख्त जो थे वो कट गए। आप इस चीज़ को सोच के चलिए कि ये सड़क मान लीजिए जीटी रोड ही है, ये 10 लेन भी होंगी इसकी, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से कारें बढ़ रही हैं और चीज़ें बढ़ रही हैं, तो लाजमी तौर पर आपको 10 लेन का सिस्टम तैयार करके उसके बाद 10 लेन तक की जगह लेके उसके बाद पौधे लगाने चाहिए, ताकि वृक्ष काटे ना जा सकें। और फिर हम कह रहे हैं जी बीमारियाँ बढ़ गई। बीमारियों का मूल कारण क्या है कि अब पहले लोग दरख्त के नीचे सोते थे, अब नीम के नीचे आप सोएं, बहुत सी बीमारियों का इलाज करता है। वट वृक्ष के नीचे सोएं या पीपल के नीचे सोएं, आपको फ्रेश हवा मिलती है, और ये 7-8 दिन के अंदर आदमी को आदत पड़ जाती है और वहीं नींद आने लग जाती है। तो ये जो सिस्टम है आपका कि हम विकास कर रहे हैं लेकिन बिना प्लानिंग के, फ्यूचर की प्लानिंग के विकास कर रहे हैं, हमें बाहर के यूरोप के मुल्कों से थोड़ा बहुत ज़रूर सीखना चाहिए। विधायक, मंत्री, संतरी
और अधिकारी, इनमें भी तालमेल का अभाव है। ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो हमारा अपना अनुभव है पिछले 50 साल से ओसवाड़ी जब से देख रहे हैं। और जितने पौधे लगाए जाते हैं, अगर देखा जाए तो सारे हिंदुस्तान में पौधे ही पौधे होते हैं। अंतिम सवाल, एक शिक्षाविद होने के नाते किस तरह की शिक्षा जो है आम जन को, अधिकारियों को, सरकार के नुमाइंदों को आप देना चाहेंगे कि जीवन बचा रहे, पेड़ पौधे जो हैं वो उनकी संख्या जो है बढ़ाई जाए? देखिए, पता सबको है, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, न्यायाधीश, ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इनको सब वृक्षों का लाभ का पता है। इवन साधारण से साधारण बच्चे को भी पता है, अगर पौधा घर में है तो उस पर खेलता कूदता है, उसकी वर्जिश भी करता है उससे माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद भी जनता को जागरूक करना, निरंतर जागरूक करना वो ज़रूरी है, क्योंकि निरंतर जागरूकता जो है वही जीवन का एक बड़ा उद्देश्य होता है। सेमिनारों के जरिए, कॉन्फ्रेंसेज के जरिए ये जागरूक किया जाए। लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि सरकार ने वैसे तो अनाउंस कर दिया भी जो 5 पौधों की रखवाली करेगा उसको सर्टिफिकेट देंगे, नौकरी में भी इजाफा देंगे। कौन वेरीफाई करता है इस चीज़ को? ये नाटक बंद होने चाहिए। पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है। पेड़ लगाइए, हर तरीके से बचाव करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है हमारा जीवन भी आगे बढ़ सके, हम हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी जो है सुरक्षित रहें। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।